नमस्कार साथियों, आज हम आपको त्रेता युग की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है सत्य और असत्य के बीच के द्वंद्व की और एक ऐसे श्राप की जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित 15 दिनों की पावन अवधि है। मान्यता है कि इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। पितृपक्ष को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज हम देवी सीता के गाय को दिए गए श्राप के बारे में बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में पितृपक्ष से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन माता सीता और गाय का श्राप आज भी लोगों के मन में रहस्य की तरह गूंजता है। गया धाम में घटित यह प्रसंग न केवल पितृपक्ष के महत्व को बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि सत्य और धर्म से समझौता करने पर परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जो 15 दिनों तक चलता है। यह समय पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष का समय आते ही गया धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि यही माता सीता ने एक ऐसा कार्य किया था जिसने पूरे सनातन धर्म को गहरा संदेश दिया। कथा से जुड़ा यह प्रसंग आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ श्राद्ध का महत्व छिपा है, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा का गूढ़ रहस्य भी छिपा है। वहीं इस समय को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें मां सीता के गाय के श्राप के बारे में बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा पूजनीय मानी जाने वाली गाय को आखिर एक श्राप क्यों मिला? यह कोई साधारण श्राप नहीं, बल्कि स्वयं माता सीता द्वारा दिया गया था। यह घटना तब की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के दौरान पितृपक्ष में फल्गु नदी के किनारे पहुंचे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए हुए थे। शाम होने लगी थी। अकेली माता सीता अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान करने की इच्छा रखती थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई और माता सीता से पिंडदान स्वीकार करने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर माता सीता ने वहीं फल्गु नदी की रेत से पिंडदान किया। जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि क्या पिंडदान हो गया। माता सीता ने कहा कि हाँ, राजा दशरथ ने स्वयं आकर पिंडदान ग्रहण किया। लेकिन भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने माता सीता से इसका कोई प्रमाण मांगा। माता सीता ने कहा कि इस घटना के 4 साक्षी हैं। वे हैं फल्गु नदी, तुलसी, ब्राह्मण और गाय माता। लेकिन जब भगवान राम ने एक एक करके इन चारों से पूछा तो तीनों फल्गु नदी, तुलसी और ब्राह्मण ने राजा दशरथ के डर से और अपने निजी स्वार्थ के कारण झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब भगवान राम ने गाय से पूछा तो उसने अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाकर इशारा किया कि माता सीता सच कह रही है। लेकिन राम को उसका इशारा समझ नहीं आया। यह देखकर माता सीता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि गाय सत्य का प्रमाण दे सकती थी, पर उसने केवल मौन धारण किया। क्रोध में आकर माता सीता ने उन चारों को श्राप दे दिया। क्रोधित होकर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनका मुख
हमेशा झूठा रहेगा और वह जूठन खाएंगे। माता सीता ने कहा कि भविष्य में गाय माता पूजनीय होने के बावजूद मनुष्यों की जूठन खाएंगी। माना जाता है इसी कारण से आज भी गाय सबसे पवित्र होते हुए भी वह कई बार जूठा खाती दिख जाती हैं। इसी कारण आज भी गाय का मुंह हमेशा नीचे की ओर रहता है और वे जूठन खाती हैं। वहीं वट वृक्ष, फल्गु नदी समेत अन्य साक्षियों को आज भी सम्मान दिया जाता है। इस कथा के अनुसार गाय ही नहीं बल्कि बाकी गवाहों को भी दंड मिला। फल्गु नदी को सूखी रहने का श्राप मिला। केतकी फूल को भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया गया। केवल वट वृक्ष को पितृ पक्ष में पूजनीय बना दिया गया। ये श्राप आज भी सनातन परंपराओं में दिखाई देते हैं और हमें उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाते हैं। गया धाम को पितृपक्ष का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करता है। यही वजह है कि हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं और इस दौरान गया में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। सीता और गाय से जुड़ी यह कथा हमें केवल श्राप और आस्था की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन की मिसाल भी देती है। यह प्रसंग दिखाता है कि सत्य छिपाने की सजा कितनी कठोर हो सकती है और धर्म की रक्षा के लिए कितनी दृढ़ता चाहिए। पितृपक्ष में यह कथा फिर से चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि यह हमें पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और सत्य के प्रति सम्मान की सीख देती है। माता सीता ने गया में राजा दशरथ का पिंडदान करते समय झूठ बोलने के कारण तुलसी सहित कौआ, फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय को श्राप दिया था। तुलसी को यह श्राप मिला कि यह गया की मिट्टी में नहीं उगेगी और कौए को भी लड़ झगड़ कर खाने का श्राप मिला। श्राप के कारण फल्गु नदी का जल सूख गया और वह केवल रेत के टीलों का एक विशाल खंडहर बनकर रह गई। उम्मीद है आपको यह भाव विभोर कर देने वाली कथा पसंद आई हो। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सीता।